बंग देश बांग्लादेश। बांग्लादेश 15 अगस्त 1947 तक भारत ही था। यह अभिन्नता लाखों वर्ष से चली आ रही थी। इससे पूर्व कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बंगाल, जो अन्य प्रांतों की तरह इस देश का अविच्छिन्न अंग था, कटकर अलग हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार ने सन 1904 में यह प्रयत्न किया था कि शासन व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। उस योजना के विरुद्ध अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बंग भंग आंदोलन चला। बंगाली अपनी एकता के इस छोटे आधार पर थोड़ी सी भी चोट पड़ना सहन नहीं कर सकते थे। अस्तु आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया और अंततः अंग्रेजों को वह विभाजन रद्द करके पूरा बंगाल एक ही रहने देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी दुर्भाग्य का दौर ही कहना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन का अभिशाप भी सहन करना पड़ा। एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में कटा, जिसमें से सिंध और पंजाब प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और बंगाल आधा कटकर पूर्वी पाकिस्तान बन गया। विभाजन की कटुता अब 27 वर्ष बीत जाने पर भी दूर नहीं हो पाई है। जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से कम था, फिर भी पंजाबी मुसलमान हर तरह से बंगालियों का शोषण करने पर तुले थे। उनकी भाषा, संस्कृति, भावना, परंपरा सब कुछ नष्ट करके उन्हें अरब बनाने के लिए चोटी एड़ी का पसीना एक कर रहे थे। बंगाली भाषा समाप्त कर उसके स्थान पर उर्दू अपनाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा था। बंगाली एक प्रकार से दूसरे दर्जे के नागरिक थे। उनका किस हद तक शोषण संभव है, इसी के ताने बाने लगातार बुने जा रहे थे। बात जब अति की सीमा तक पहुंच गई तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में विद्रोह फूट पड़ा। सभी जानते हैं कि उसे दबाने के लिए पंजाबियों ने ऐसा नृशंस कत्लेआम किया जिसकी तुलना इतिहास में कहीं कदाचित ही मिल सके। 30 लाख से अधिक देशभक्त नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपहरण, बलात्कार, लूट खसोट, दमन के अन्य तरीकों का तो कहना ही क्या। उस बर्बरता से भयभीत बंगाली प्रजाजनों में से करीब 1 करोड़ भागकर शरणार्थी के रूप में भारत चले आए। इस दबाव को भारत कब तक सहता? अंततः उसने विद्रोहियों को सहायता भेजी। जमकर लड़ाई हुई और सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। अब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। विभाजन से पूर्व बांग्लादेश भी विशुद्ध रूप से भारत ही था। भारत और बंगाल का प्राचीन इतिहास एक है। देश के अन्य प्रांतों की तरह वहां भी एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा रही है। बांग्लादेश का प्राचीन नाम बंग देश है। चिरकाल पूर्व यहाँ पौंड्र वंशी राजा राज्य करते थे। पीछे सेन वंशियों का शासन हुआ। पूरा क्षेत्र हिंदू धर्मानुयायी था और संस्कृत राजभाषा थी। सन 900 से 1900 तक 200 वर्ष बौद्ध धर्मानुयायी पाल वंशी राजाओं का शासन रहा। उन दिनों पाली राजभाषा बनी। अंतिम राजा लक्ष्मण सेन थे। उनके समय इस्लामी धर्म प्रचारक वहां पहुंचने लगे थे। उन्हीं दिनों एक तुर्की फकीर थे, शेख जलालुद्दीन तिवरी। राजा लक्ष्मण सेन उन्हें बहुत मानते थे। उनसे आवश्यक सूचनाएं पाकर सन 1204 में तुर्क सरदार मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने हमला कर दिया। केवल 18 घुड़सवारों से उसने महल पर कब्जा कर लिया और लक्ष्मण सेन भाग खड़े हुए। इसके बाद क्रमशः बंगाल के सुविस्तृत क्षेत्रों पर मुसलमानों का कब्जा होता चला गया और इस्लाम धर्म फैलना आरंभ हो गया। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 55,126 वर्ग मील है। समुद्री सीमा 430 मील। पिछली जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग मानी गई थी। बांग्लादेश संसार के सबसे घने बसे देशों में से है। औसत आबादी 1 वर्ग मील पीछे 950 व्यक्ति हैं। ढाका जिला घनेपन की दृष्टि से संसार भर में सबसे आगे है। वहां प्रति वर्ग मील 1768 मनुष्य बसते हैं। इस क्षेत्र के मुंशीगंज क्षेत्र में यह औसत बढ़कर प्रति वर्ग मील 2500 व्यक्तियों तक जा पहुंची है। लोहागंज तो और भी ज्यादा घना बसा है। वहां प्रति वर्ग मील 3000 व्यक्ति रहते हैं। इस देश की 96% जनता देहातों में निवास करती है। गरीबी और घनेपन को देखते हुए यहाँ जन्म दर बहुत बड़ी चढ़ी है। जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे देखते हुए
10 वर्ष में दूनी हो जाएगी और नए नए संकट उत्पन्न करेगी। ढाका का नामकरण ढाकेश्वरी देवी के नाम पर हुआ है। यह प्राचीन मंदिर सुविख्यात है। प्राचीन काल के बौद्ध मंदिरों की इस नगर में भरमार है। उनमें से कितने ही फूटे पड़े हैं, कितनों में ही भिक्षुओं का निवास है। कुछ मठ वर्मा शैली पर बने हैं। चटगांव जिला वर्मा सीमा से मिला है। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। कुमिल्ला से 5 मील आगे खुदाई होने पर मेनामती नामक प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष मिले हैं, जिनमें हिंदुओं तथा बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, मठों की भरमार है। यह 7वीं सदी में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। उपलब्ध सिक्कों और प्रतिमाओं से उस सांस्कृतिक केंद्र की गौरव गाथा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजशाही जिला के पहाड़पुर नगर में अत्यंत विशालकाय बौद्ध विहारों के अवशेष हैं। यह पहाड़ जितना ऊंचा दिखाई देने से ही पहाड़पुर कहलाता है। पिछली जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1 करोड़ थी। रंगपुर, दिनाजपुर, फरीदपुर, ढाका और खुलना जिलों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। फरीदपुर जिले में हिंदुओं का बहुमत था। बौद्धों की आबादी भी 4 लाख के लगभग थी। हिंदू संख्या की दृष्टि से अल्पमत होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से वहां हिंदू संस्कृति का प्राधान्य है। वेशभूषा, भाव, भाषा, साहित्य, सभ्यता में पूरी भारतीयता है। इस देश के निवासी कट्टरपंथी नहीं है। उनका हिंदू धर्म के प्रति न तो द्वेष है और न ही असहिष्णुता का भाव। अब बांग्लादेश की राजभाषा बंगाली है। बंगाली साहित्य भारतीय संस्कृति की छाया से पूरी तरह अनुप्राणित है। धर्म की दृष्टि से वहां मुसलमानों का बाहुल्य है, पर भाषा, वेश, भाव आदि की दृष्टि से हिंदू बंगाली और मुसलमानी बंगाली में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो विष पिछली शताब्दी में वहां फैलाया गया और पृथकता तथा घृणा का वातावरण उत्पन्न किया गया, अब समय है जब उसे आसानी से धोया जा सकता है और भौगोलिक न सही सांस्कृतिक एकता का शिलान्यास किया जा सकता है।